जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में रातों रात दो खानदानों की बादशाहत कायम की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दे। दुनिया जानती है 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर संगीन मजाक किया गया। मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर इस्तीफा दे। दुनिया जानती है 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर संगीन मजाक किया गया। मुल्क में रातों रात दो खानदानों की बादशाहत कायम की गई है। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए आज़ादाना कमीशन बनाया जाए। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा है कि अगर इलेक्शन इसी मजाक का नाम है तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम सिविल सुपरमेसी बालदस्ती की तहरीक जारी रखेंगे। इंतखाबात की गैर जानबदाराना तहकीकात इस वक्त हो सकती है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी होंगे, क्योंकि उनके होते हुए तहकीकात शफाफ नहीं हो सकती। इलेक्शन में लगने वाले 50 अरब का हिसाब दिया जाए। अगर ऐसा मजाक ही करना था तो बंद कमरों में बैठकर ओहदों की बंदर बांट करनी थी, तो फिर इलेक्शन के नाम पर कौम के साथ मजाक क्यों किया गया? इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रातों रात फॉर्म 45 को तब्दील किया गया और जीतने वाले उम्मीदवारों को हराया गया। कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की गैर जानबदाराना तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही संगीन इल्जामात आयद किए हैं जिससे पूरा इलेक्शन मुतनाज़ हो गया है। मजीद कहा कि उन लोगों की सियासत सिर्फ अपनी ज़ात और ख़ानदान के लिए है, जबकि हमारी सियासत 25 करोड़ आवाम की जदोजहद के लिए है। कराची के 6 हल्कों में जमात इस्लामी की कामयाबी को शिकस्त में बदला गया। जमात इस्लामी के पास इन हल्कों से 99% नताइज फॉर्म 45 के साथ मौजूद है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, फिर उसे छोड़ दिया, लेकिन जमात इस्लामी हकीकी मानों में वोट को इज्जत देने के साथ साथ कौम को इज्जत दो की जदोजहद जारी रखेगी।